पाकिस्तान के नए सदर का इंतखाब आज होगा। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन जमातों की जानिब से महमूद खान अचकज़ई उम्मीदवार। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बली के अरकान सदर के इंतखाब में वोट डालेंगे। नवमुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी इतवार की शाम 4 बजे होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस्लामाबाद के सिंध हाउस में अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में रात के खाने का एहतमाम। आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मिलकर आसिफ जरदारी को एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। PTI ने सियासी कुव्वतों के दरमियान मुफाहमत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि हम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार पड़ने का इंतजार नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं कि सियासी कुव्वतों के दरमियान मुफाहमत हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खान ज़दा के साथ में बातचीत बोले कि हमने ये कभी नहीं कहा कि सियासी कुव्वतों से बात नहीं हो सकती, मगर बातचीत के एजेंडे पर इख्तलाफ है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि कौमी और सूबाई असम्बली की मुतादिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी की क़यादत के दरमियान 8 निकात पर इत्तफाक हो गया। नेशनल पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेंटर्स आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे। सियासतदान फैसल वावड़ा कहते हैं कि 9 मई के हवाले से मजीद सख्ती होने जा रही है। ना तो कोई डील है, ना कोई ढील है। 9 मई के हवाले से सख्त एहतसाब होगा और उसके लिए तरमीम करनी पड़ी तो होगी। और पाकिस्तान में पीर को चांद नजर आने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमज़ान मुबारक का चांद इतवार की दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुयत के वक्त 28 घंटे से ज़ायद होगी। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ने हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा, आज जिन अरकान ने हल्फ लिया वो गैर आइनी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत ने इन नशिस्तों पर हुक्म इम्तना जारी किया है। जब तक इस केस का फैसला नहीं होता हल्फ नहीं लिया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि ना कोर्ट की तरफ से और ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ आया है। हमें अदालत या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कोई हुक्म मौसूल नहीं हुआ। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि जिनका हल्फ लेने से पेशावर हाई कोर्ट ने रोका, उनका हल्फ आज नहीं लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पर नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ न लेने से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया। पंजाब असम्बली के शोर शराबे से भरपूर इजलास में 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठा लिया। पंजाब असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के नारे और शोर शराबा। अपोजिशन स्पीकर डाइस का घेराव किया। अपोजिशन अरकान का कहना था कि इन नशिस्तों पर अपोजिशन का हक था जो दूसरी पार्टियों को दे दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बानी PTI की रिहाई की करारदाद जमा करा दी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, परवेज सलाही और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा। सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इंतखाब में ना गिना जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने कहा कि जब तक ज़ेर समाअत दरख्वास्त का फैसला ना हो जाए मखसूस नशिस्तों के वोट काउंट ना किए जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी से 28 मार्च को जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर फारिकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। बलूचिस्तान से 9 मुंतखब अरकान असम्बली मोहम्मद खान लहरी, सादिक संजरानी, जफरुल्लाह जहरी और नूर मोहम्मद ने आज होने वाले इजलास में हल्फ उठा लिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत जो मुआशी फैसले करेगी वो अशराफिया के लिए कड़वे होंगे मगर करोड़ों अवाम का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 76 साल की उधार की कौमी ज़िंदगी मज़ीद नहीं चल सकती। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें कर्ज से अदा की जा रही हैं। वजारतों में जो चाय का कप पिया जाता है वो भी कर्ज के पैसों का होता है। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ PIA का खसारा 825 अरब रुपए है। सरकारी इदारे कई सौ अरब का खसारा करते हैं। हर साल 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है जो आवाम नहीं करते। और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के कई शहरों में औरत मार्च का इनेकाद। हैदराबाद में शहबाज चौक से प्रेस क्लब तक रैली। खवातीन को मुआशी, समाजी और बराबरी की बुनियाद पर हकूक देने के मुतालबे। फैसलाबाद की GC विमेन यूनिवर्सिटी में वॉक का एहतमाम किया गया। मुल्तान के चौक नवाज शहर से प्रेस क्लब तक रैली। ख्वाजा सराओं की भी शिरकत। खवातीन की तालीम के हक में और कम उम्री की शादी के खिलाफ नारे। बहावलपुर, बिहाड़ी और खानेवाल में भी रैलियाँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को उनकी मुद्दत मुकम्मल होने पर ऐवान सदर में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जिसका सबकदोश होने वाले सदर ने जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। जिला अवरान के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ की शोहदा के अहल खाना, मकामी अमायदीन और किसानों से बातचीत। कहा कि पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहने वाले बलोचिस्तान के बहादुरों पर फख्र है। सिविल महकमों के साथ मिलकर बलोचिस्तान में तरक्याती और इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। किसानों को हर किस्म की ज़राई सहूलतें फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज आवारान का इफ्तिताह किया। फैकल्टी मेंबरान और तलबा से बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने खिताब में कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत ज़्यादा फैसले सुनाने के लिए मशहूर है। जस्टिस सरदार तारिक कहते थे 40 से 50 केस उनकी अदालत में लगा दें। लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन भी डीरेल हो सकते हैं। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। जस्टिस एजाज एहसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। हमने उनके बाद दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाया और रात 12 बजे फैसला सुनाया। ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख पर इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन के एहतजाज और मुतालबे पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले PTI के अली जफर ने कहा कि इस ऐवान के रुकन के प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी अदालत जाना शर्मनाक होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि बानी PTI को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं, आम माफ़ी दी जाए। मखसूस नशिस्तें PTI का हक हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। नून लीग के सेनेटर इसाक डार ने कहा कि जो कुछ कौमी असम्बली में हो रहा है उससे अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा कि जब हाइब्रिड निज़ाम हो तो पार्लियामान की कारकर्दगी और अंदरूनी सियासत पर गुफ्तगू करना सैर हासिल नहीं। सियासी जमातें ग्रैंड कौमी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें ताकि मुल्क मालियाती साम्राज्य और हाइब्रिड निज़ाम से निजात हासिल करें। वज़ीर आज़म से आइनी फॉर्म्स और सूबे के हकूक़ से मुतल्लिक ज़रूर मिलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली के खालिस मुनाफे की मद में वफाक के ज़िम्मे 1510 अरब रुपए बनते हैं। भीख या खिरात नहीं मांग रहे। हमारा हक है कि वक्त पर हमें हमारे सूबे के पैसे मिले। बिजली और गैस कम कीमत में दें, वो पैसे हमारे बकाया जात से काटें। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि 9 मई की वीडियो नहीं मिल रही। सिंध असम्बली के बाद पंजाब, बलोचिस्तान और सेनेट से भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदादें कसरत राय से मंजूर कर ली गई।
बलूचिस्तान असेंबली से मंजूर शुदा करारदाद में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत से रुजू करके जुल्फकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। सेनेट से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। कहा गया कि ये ऐवान हुकूमत से कहे कि जुल्फकार अली भुट्टो को कौमी हीरो डिक्लेयर किया जाए, शहीद करार दिया जाए। पंजाब असेंबली ने भी भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर कर ली। ख़वातीन की अपने हकूक़ के लिए आवाज़। कराची में होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब चौक से आर्ट्स काउंसिल तक रैली को मेहनत कश ख़वातीन का नाम दिया गया। शुरा के तमाम इम्तियाज़ी कवानीन ख़त्म करने, ख़वातीन की मुनासिब तनख्वाहों, सोशल सिक्योरिटी और पेंशन के मुतालबात, हिरासानी और तशद्दुद की रोकथाम के लिए हुकूमत से ठोस इक़दाम के मुतालबे। रैली में ख्वाजा सराव की भी शिरकत। आलमी यौम ख़वातीन पर बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर कर ली गई। सहर कामरान की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि करारदाद ख़वातीन के हकूक़ और सिनफ़ी मुसावात कायम करने का मुतालबा करती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने करारदाद की मुखालफत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को घरों से गिरफ्तार किया गया, हुकूमती करारदाद से हटकर एक करारदाद पेश की है। अपनी करारदाद में वाज़ेह किया कि PTI ख़वातीन पर जुल्म बंद किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि काश आप लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो वाली करारदाद की मुखालफत ना की होती। दौरान इजलास अयाज सादिक ने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया के लोगों पर कौमी असम्बली के अंदर वीडियो बनाने पर पाबंदी है। पार्लियामान की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक मेंबर ने ऐवान में सिगरेट पिया है। आइंदा तमाम लोग इन बातों का ख्याल रखें। आलमी यौम ख़वातीन पर लाहौर और कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम वॉक और रैलियाँ। आलमी यौम ख़वातीन फ़लस्तीनी ख़वातीन के नाम कर दिया गया। लाहौर में रैली से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सैयद वक्त ने कहा कि इस शख्स को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए जो विरासत में अपनी बहन बेटी को हिस्सा न दे। विरासत में हिस्सा न देने वाले को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त न दी जाए। कराची में जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन के तहत वॉक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि जालिम और मजलूम की तकसीम पूरी दुनिया में हो चुकी है। फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी की जाए। कोयटा में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम सेमिनार का एहतमाम। वज़ीर आला मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। घर घर जाकर शहरी से मुलाकात की। मरीम नवाज ने रमज़ान पैकेज के मयार, तरसील और अमले के रवैये से मुतल्लिक़ शहरियों से पूछा। मरीम नवाज ने कहा कि वो आवाम की खादिमा हैं, इसीलिए खुद मालूम करने निकली हैं कि आपका हक आपको मिल रहा है या नहीं। आपकी दुआओं से आपकी खिदमत के मिशन में कामयाब हो। अमरीकी सदर बाइडन का गजा के साहिल पर आर्जी बंदरगाह के क़याम का ऐलान। आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि इसराइल इंसानी इमदाद सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूस यूक्रेन जंग पर बोले कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान गजा जंग के खिलाफ अंदर और बाहर एहतजाज। रुकने कांग्रेस राशिदा तलीब और दीगर मेंबरान ने फ़लस्तीनी स्काफ पहनकर गजा में जंगबंदी और इसराइल को असलहा फराम ना करने का मुतालबा किया। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिदीन के गजा जंग की मुखालफत में नारे। गजा में रमज़ान से कबल जंगबंदी मुआहदे तय पाने की कोशिशें। अमरीकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर बिल बर्न्स जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए मिस्र के बाद कतर पहुँच गए। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़या कस्बे अरीफ पर धावा बोलकर एक आज़ाद फ़लस्तीनी कैदी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सेंट कॉम के मुताबिक अमरीका ने यमन में हमलों के दौरान हूसियों के ड्रोन्स को तबाह किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ G20 होम सीरीज के लिए शादाब खान और नसीम शाह की कौमी टीम में वापसी यकीनी। मोहम्मद नवाज का जगह बरकरार रखना मुश्किल। हारिस रऊफ की शमूलियत फिटनेस से मशहूर। फास्ट बॉलर हुनैन शाह और नौजवान बैटर ख्वाजा नाफे के नामों पर भी गौर। मुमकिन 25 खिलाड़ियों में शामिल किए जाने का इम्कान। कैंप के लिए मुमकिन 25 खिलाड़ियों का ऐलान PSL फाइनल के बाद किया जाएगा। रूसो बेहतर कप्तान है या बाबर? अब्दुल रज़ाक का तबसरा। पेशावर का स्पिन अटैक कैसा है, बताया कायनात इम्तियाज ने। मरियम नफीस किससे नाराज है और क्यों? ये सब और बहुत कुछ देखिए प्रोग्राम हारना मना है में हर रोज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
दिल का रिश्ता ऐप ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्री की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम के दौरान ऐप की टीम माबसरा ओल्ड होम गई और वहाँ माओं से कम उम्री की शादियों के बारे में बात की। सबकी ये मुतफ़िका राय थी कि कम उम्री की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियाँ खवातीन को शदीद मुतासिर करती हैं। और कहकहों और हंगामों का तूफान लिए बच्चों का पसंदीदा कंग फू पांडा वापस आ गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी।